Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our second poem from our textbook in English, Beehive. The name of the poem is Wind, written by Subramanya Bharati. In this poem, the poet expresses his views about both the destructive and constructive aspects of wind. इस पोएम में कवि विंड के दोनों विनाशकारी और निर्माणकारी पहलुओं के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करता है. Let's start the poem. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. The wind, हवा blows, चलती है strongly, मजबूती के साथ, तीव्रता के साथ, and causes और कारण बनती है lot of destruction, अधिक विनाश का. Destruction means विनाश. How can we make friends with it? हम इससे किस प्रकार मित्रता कर सकते हैं. Wind comes softly. Here the poet addresses the wind. यहाँ कवि हवा को संबोधित करता है. He says, वह कहता है, Wind comes softly, don't break the shutters of the windows. हवा धीरे से आओ, don't break तोड़ना, don't break the shutters. Shutters means doors of the windows. खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो. Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Scatter means spread, बिखेरना. कागजों को मत बिखेरो. Don't throw down the books on the shelf. जो बुक्स शेल्फ पर हैं उन्हें नीचे मत गिराओ. There, look what you did. देखो वहाँ जो तुमने किया. You threw them all down. तुमने उन सभी बुक्स को नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the books. तुमने उन बुक्स के पन्नों को फाड़ दिया. You brought rain again. तुम बारिश को दोबारा ले आई. You are very clever at poking fun at weaklings. You. Here the word you refers to the wind. Means the wind has been personified as to human being by the poet. विंड है जो, उसे उसका मानवीकरण कर दिया गया है कवि के द्वारा. यू आर वेरी क्लेवर, आप काफ़ी चतुर हैं. एट पॉकिंग मीन्स मेकिंग फन, मजाक बनाने में. एट वीकलिंग्स, कमज़ोरों का, आप कमज़ोरों का मजाक बनाने में काफ़ी चतुर है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. फ्रेल वीक, कमज़ोर. क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग और फॉलिंग, टूटते और गिरते हुए. क्रम्बलिंग हाउसेज, गिरते हुए घर. क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे. क्रम्बलिंग राफ्टर्स मीन्स रूफ. राफ्टर्स रूफ, राफ्टर शहतीर, कड़ी. गिरते हुए दरवाजे, गिरती हुई छत. क्रम्बलिंग वुड, गिरती हुई लकड़ी. क्रम्बलिंग बॉडीज, गिरते हुए शरीर. क्रम्बलिंग लाइव्स, गिरते हुए जीवन, टूटते हुए जीवन. एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और टूटते हुए दिल. द विंड गॉड विनोज, वायुदेव विनोज, टू सेपरेट ग्रेन, पछोड़ना. कि विंड गॉड जो है वो पछोड़ देते हैं. एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सभी चीज़ों को कुचल देते हैं. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. He means wind god will not do. Want will not. Will not do, वो नहीं करेंगे. What you tell him, जो आप उन्हें बताएंगे. Means wind god अपनी मर्जी से ही चलेंगे. So come, इसलिए आओ. Let's build strong homes, कि आओ हम मजबूत घर बनाएं. Let's join the doors firmly, दरवाज़ों को दृढ़ता से जोड़ें. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को फर्म, सुदृढ़ बनाने
का अभ्यास करें. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. स्टेड फास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग. अपने दिलों को मजबूत बनाएं. डू दिस, ऐसा करें. एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. विंड है, जो विंड गॉड हैं, वायु देव हैं, वो हमारे साथ मित्रता कर लेंगे. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. विंड जो है ब्लोज आउट, बुझा देती है वीक फायर्स को, कमज़ोर आग को. ही मेक्स, विंड गॉड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर. स्ट्रॉन्ग फायर को और अधिक बढ़ा देती है. फ्लोरिश, फैला देती है. मीन्स कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो विंड है, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको ब्लोज आउट कर देती है, उन्हें मिटा देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको और फैला देती है, उन्हें और मजबूत कर देती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. विंड गॉड की मित्रता अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे. हम उन्हें प्रतिदिन प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं. प्रेज मीन्स एडमायर, प्रशंसा करना. स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द विंड. In the next video, we will study our next chapter. Till then, thank you. Have a nice day.